सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी, आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर जी, सुबह का मीठा दिन दिया, हमें घर परिवार में बना के रखा, हमारे रास्तों में आने जाने में सहायता मदद की। पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उस समय आपके वचन का है। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आपके वचन के द्वारा हम बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, नया जीवन पाते हैं। मेरे खुदावंदा, आपका वचन हमारे राहों की ज्योति है। पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, जिंदे खुदा जी, पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपका वचन पिता परमेश्वर मेरे उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करे। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। मैं आज आपकी लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 31 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है राई के बीज का दृष्टांत। अब परमेश्वर यहाँ पर राई के बीज के बारे में बता रहे हैं, राई के बारे में बता रहे हैं। आप सब राई को जानते होंगे, आपके सबके घरों में वो राई मिलती होगी। कितना छोटा सा बीज होता है, आपने देखा है वो कितने छोटे से आकार का होता है। उसके ज़रिए परमेश्वर राय को दृष्टांत में समझाने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत प्रचार कर रहे थे अपने चेलों को और लोगों को बता रहे थे। जहाँ पर परमेश्वर इतने दृष्टांत दे रहे थे, इतना प्रचार कर रहे थे परमेश्वर। एक और प्रचार में परमेश्वर बताते हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में, कि स्वर्ग के राज्य का क्या है। राई के दाने के समान है स्वर्ग के राज्य, जिससे किसी मनुष्य ने लेकर, एक राई के दाने से परमेश्वर ने तुलना की है कि किसी मनुष्य ने उसे खेत में ले जाकर बो दिया तो वो क्या बना? बहुत बड़ा, मतलब वृक्ष बना, या कुछ भी कह लो। कि राई का आकार आपने देखा होगा कि बहुत छोटा सा होता है, पर उसके काम क्या परमेश्वर ने बताए हैं? बड़े। ऐसे ही हमारा परमेश्वर में विश्वास कितना होना चाहिए? राई के दाने के समान। क्योंकि कहते हैं ना, छोटा सा विश्वास भी अगर हम परमेश्वर पर रखते हैं, या हमारे विश्वास में कहते हैं कि थोड़ी सी कमी भी होती है, और हम विश्वास को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर में क्या पाते हैं? बड़े कामों को पाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे मान लो मैं ना एक बार ऐसे ही स्कूल जाना था मुझे, तो मैं ना कुछ पेरेंट्स मीटिंग थी वहाँ पर। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, पेरेंट्स मीटिंग थी। तो विश्वास, मतलब अच्छे से ना रेडी नहीं हो पाई मैं, गेटअप और कोई चीज़ उस टाइम पर मिल भी नहीं रही थी। सुबह सर्दियों का टाइम था और जाना भी ज़रूरी था। पर मुझे विश्वास रखा मैंने कि परमेश्वर, काश कि मुझे ना दुकान खुली हुई मिल जाए। तो नहीं मिली वो दुकान खुली हुई। विश्वास था मुझे कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, या कोई टीचर ले आएगी, मैं उनसे मांग लूँगी। बैंड या क्लचर कुछ था ऐसा, कि बाल कंघी मैंने जेब में डाल ली थी पर्स में अपने। तो आप यकीन मानो, जब हम जा रहे थे ना, तो एक खेत से निकलकर हम जा रहे थे। मतलब रास्ता वो खेतों में से था, छोटी सी सड़क निकलती है, खेतों में से रास्ता था, हमने वहाँ से जाना था। तो आप यकीन मानो, वहाँ पर ना एक रेडी वाला, जिसके पास हर एक चीज़ थी, मौजूद खड़ा था। जैसे यीशु मसीह आप खुद ही वहाँ पर मौजूद खड़े हुए थे। मतलब ये गवाही है मेरी एक तरह की बहुत बड़ी। और विश्वास का मैं आपको एक बात बता रही हूँ, कि विश्वास था परमेश्वर कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स ने आना है, और मैं कैसे जा रही हूँ। मेरी गलती भी थी थोड़ी कि मैं लेट हो गई थी या लेट उठ गई थी, वो मेरी भी अपनी गलती है। पर मेरा विश्वास था परमेश्वर कि वो दुकान मुझे खुली हुई मिले तो मैं रास्ते से लेती हुई जाऊँ। तो वो दुकान तो बंद थी, पर कहते हैं ना कि मेरा विश्वास था कि आज मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, मेरा इंतज़ाम हो जाएगा। और सचमुच प्रिय और भाई बहनों, वो रेडी वाला जिसके पास चूड़ियाँ, क्लचर, पिन्स, लिपस्टिक, बिंदी, हर एक चीज़ थी जिसकी ज़रूरत वहाँ पर किसी को हो तो उसको मिल जाए। एक और वो रास्ता भी ऐसा था कि जहाँ पर मतलब कह नहीं सकते कि रेडी निकल के वहाँ पर भी जाती होगी,
और मैं हैरान, परेशान, सरप्राइज़ हूँ कि परमेश्वर वाक़ई आप दिलों को जानते हो, वाक़ई आप जो दिल में होता है उसको सुनते हो। सच में ये मेरी खुद की आज़माई हुई एक बात है कि अगर हम थोड़ा-सा भी विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा काम करता है। आप यकीन मान के कभी विश्वास करके कोई भी काम में कर कर देखिए, आपका ज़रूर होगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया! तो यहीं पर बताया जा रहा है कि विश्वास जो मनुष्य का क्या है, परमेश्वर पर अटल होना चाहिए और विश्वास योग्य होना चाहिए कि मैं अगर परमेश्वर से कहती हूँ और माँगती हूँ तो वो मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, माँगो तो दिया जाएगा, खड़काओ तो खोला जाएगा और ढूँढोगे तो पाओगे। तो परमेश्वर हमारे क्या है, हमें देने वाले परमेश्वर हैं। बस हमारे को क्या, हमें विश्वास में क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। और परमेश्वर ने यही बताया है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर में इतना सा भी है ना, राई के दाने के जितना, तो वो क्या करेगा, बड़े काम करेगा। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, यदि आप विश्वास में मजबूत हो तो आप इस पहाड़ से कहो हिल जा, तो वो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, आपको रास्ता देगा, परे हो जाएगा। ये विश्वास की यहाँ पर बात हो रही है कि राई का दाना कितना छोटा और ठोस होता है, कितना मजबूत होता है, कोई उंगली से दबाने पर भी वो दबता नहीं है या हटता नहीं है। ऐसे ही हमारा विश्वास परमेश्वर पर क्या है, अटूट होना चाहिए। मतलब थोड़ा-सा भी अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास को लेकर आपको बड़े-बड़े कामों को दिखाएँगे, जैसे मुझे परमेश्वर ने दिखाया था। मेरा इतना सा विश्वास था कि परमेश्वर आज मैं ऐसे स्कूल तो नहीं जाऊँगी, मुझे पता है कि आप मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। और आप यकीन मानो वो पूरी रेडी ही परमेश्वर खुद जैसे लेकर वहाँ पर खड़े थे। जैसे परमेश्वर ने कोई दूत भेजा हो अपना, और उस सुनसान सी जगह में धुंध पड़ते हुए मौसम में एक रेडी का, वो भी चूड़ियों बिंदियों वाली रेडी का वहाँ से निकल कर जाना ना, वाक़ई ये एक अचंभित गवाही थी, अचंभित गवाही। कि जैसे कहते हैं ना, हमने कभी सिर्फ़ सोचा ही हो और वो काम हमारे लिए हो जाए, ऐसा मेरे लिए हो गया था। तो प्रिय भाई-बहनों, आप अपना विश्वास बस परमेश्वर में, जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे की तरह पहले बनता है, फिर बड़े होते हैं तो वो वचनों के आधार पर मज़बूत होता चला जाता है। पहले हम नए होते हैं, जैसे छोटा बच्चा नया होता है, फिर वो सीखता है, वचन पर चलता है, वचन को मानता है और अटूट विश्वास को वो पाता है। ऐसा ही हमारा मसीह जीवन है प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया! आगे बढ़ते हैं। एक और परमेश्वर बताते हैं कि वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया! बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं वो इतना छोटा सा बीज है कि जब हम उसको बोते हैं कहीं पर, तो वो क्या बनता है, बड़ा बड़ा वृक्ष बनता है, जिस पर बहुत सारी डालियाँ, हरी भरी डालियाँ लगी होती हैं, जिस पर क्या करते हैं, मतलब ऐसा वो पेड़ हो जाता है जिसमें जो आकाश के पंछी भी हैं आकर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, उन्हें एक घर बन जाता है। ऐसा वो विशाल पेड़ बनता है, ऐसा विशाल वृक्ष बनता है जिसकी डालियाँ क्या होती हैं, मजबूत और पत्तेदार होती हैं, हरी सुनहरी अच्छे पत्तेदार वाली, जिस पर पक्षी भी अपना क्या ढूंढ लेते हैं, बसेरा। तो वो कितनों के काम आया, पक्षियों के भी काम आया, जो आकाश के पक्षी इधर उधर घूमते हैं, अपना घोंसला बनाकर वो क्या करते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। तो हम भी परमेश्वर पर ऐसा ही विश्वास करें और बड़े-बड़े काम हमारी ज़िंदगी में हो, यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की यही कृपा है। आप मेरी गवाही सुनिएगा, आपके, मैं कहते हैं, तन मन खुश हो जाएगा, मतलब सुनकर, ये इतनी बड़ी मेरी गवाही है और ये एक विश्वास की गवाही है कि मेरा विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। वाक़ई इस गवाही से और इस दृष्टांत से पता लगता है कि परमेश्वर हमारे दिल में भी कुछ चल रहा हो ना, परमेश्वर उसको भी जानते हैं। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की थी उसके लिए, कोई बैठकर मैं कोई जाते-जाते प्रार्थना नहीं करने लगी थी, सिर्फ़ इतना ही कहा था, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं और मुझे पता है मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, आप ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। और यकीन मानिए,
यकीन मानिए जब वो रेडी वहाँ पर खड़ी थी ना, मैं हैरान थी, मैं सरप्राइज़ थी मेरी ज़िंदगी में। मतलब मेरा उससे ना विश्वास और मज़बूत होता चला गया परमेश्वर को, उस चीज़ को देखकर। ऐसे ही अगर मैं बहुत परेशान थी, मैंने बाइबल का वचन खोला तो वही चीज़ कि जैसे वो बात कर रहे थे परमेश्वर, मुझे तसल्ली दे रहे थे मुझे कि तू ना डर, मैं तेरे साथ हूँ। वाक़ई परमेश्वर बहुत भले हैं। बस एक छोटा-सा काम आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा ना, तो वो बड़े विश्वास में बदल जाएगा, और यकीन मानो आपका छोटा-सा विश्वास बहुत बड़े काम करेगा ज़िंदगी में। तो परमेश्वर ने क्या कहा है? विश्वास रखो। कितना? राई के दाने जितना भी तुम्हारा विश्वास होगा ना, तो काम कैसे होंगे? वो बड़े वृक्ष के जैसे, जो पंछियों को बसेरा देता है। हालेलुया! और उस मनुष्य के जैसे जिसने खेत में अपना बीज वो बोया और वो बड़ा फल लेकर आया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आपका विश्वास परमेश्वर पर बने और मज़बूत हो, और वो 100 गुना फलों को लेकर आए। परमेश्वर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बड़े-बड़े कार्य करे। एक राई के दाने के समान आपका विश्वास परमेश्वर पर अगर हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो 1000 गुना फलों को लेकर आए। ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी से माँगती हूँ, और आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आप सबों के लिए जितने इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन पर चलते हैं, इस वचन को पढ़ते और मानने वाले हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर इनके विश्वास को मज़बूत बनाओ, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करो, पवित्र आत्मा इनको छुए, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके कामों में पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके विश्वास में अगुवाई करे। पिता परमेश्वर इनका विश्वास आप में बढ़ता जाए, मज़बूत होता जाए। ये एक अब बच्चे से बड़े इंसान हो गए हैं पिता परमेश्वर, जो वचनों को समझने की शक्ति रखते हैं, समझते हैं। आपका पवित्र आत्मा इनको बल दे, बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि वचनों पर पिता परमेश्वर जी ये समझ कर उन वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और बड़े फलों को पाएं पिता परमेश्वर जी। ये वचन पिता परमेश्वर जी फलों के रूप में इनकी ज़िंदगियों में 1000 गुना कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए, और कोई भी शैतान की शक्ति इन वचन को चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। इनके दिलों में जो पिता परमेश्वर जी जो चल रहा है, वो वचन शैतान चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और जो इनके दिलों में है आप इनको जाने पिता परमेश्वर जी, और पूरा करें, ताकि इनका विश्वास आप पर मजबूत अटल हो जाए, और जो कोई नया भी पिता परमेश्वर जिस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी, उसका भी विश्वास आप पर मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर जी, और जान जाए कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, वो साधारण मनुष्य की तरह होकर भी हमारे बीच में जब रहे, और बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, और वो काम हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेकर आया। हमें बचाया गया परमेश्वर ने, हमसे प्यार किया परमेश्वर ने, अपने आप को बलिदान परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया। परमेश्वर के लहू में पिता परमेश्वर ने हमें कवर किया, अपने लहू में अपनी भेड़ें हमें बनाया, अपने दास बनाया, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके अपने निमित्त हमें बिठाया। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, और आप अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करें, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।